सुबह की पहली किरण भी आज गांव तक नहीं पहुंच पाई। चारों तरफ इतना घना कोहरा छाया है कि जैसे पूरी दुनिया सफेद चादर में खो गई हो। हवा तेज है और उसकी ठंड मानो सीधा शरीर नहीं हड्डियों तक उतर रही है। उफ, आज तो सांस भी ठंडी लग रही है। कंबल ठीक से ओढ़ ले, बाहर मत निकल। बस जरा आंगन तक जा रहा हूँ माँ। संभल कर जाना बेटा, बाहर ज्यादा ठंड है। अरे शंभू काका, आप भी बाहर हैं? बाहर नहीं निकलूंगा तो जानवरों का ध्यान कैसे रखूं बेटा? आज हवा बिल्कुल छुरी जैसी लग रही है। हाँ, रात भर से कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़? कैसी? कोहरा इतना घना और ठंड इतनी तेज, जैसे किसी ने पूरे गांव को ढक लिया हो। तालाब पर कुछ हुआ क्या? मैं भी वही देखने जा रहा हूँ। चल साथ चल। हाँ चलिए। पैर संभाल कर रखना, जमीन गीली है। हाँ काका, मैं धीरे ही चल रहा हूँ। काका ये देखिए, पानी के ऊपर बर्फ? इतनी जल्दी? हाँ, किनारे पर बिल्कुल पतली परत जम गई है। पिछले साल तो बर्फ बहुत बाद में जमी थी ना? हाँ, और तब भी इतनी नहीं। ये तो शुरुआत ही खतरनाक लग रही है। अगर तालाब जम गया तो पानी का क्या होगा? पानी तो मिल जाएगा, लेकिन जानवरों और खेती पर इसका असर पड़ेगा। गांव वाले भी डर रहे होंगे। डर तो होगा ही, ठंड पेट पर भी असर करती है। चलिए, चूल्हे के पास सब लोग होंगे। हाँ, पहले उन्हें बता देते हैं। आज सुबह से लकड़ी ज्यादा जल रही है, फिर भी गर्मी नहीं लग रही। बच्चों के हाथ नीले पड़ रहे हैं। राजू, तू आ गया? तालाब देखा? हाँ माँ, किनारे पर पतली बर्फ जम गई है। बर्फ? अभी? बिल्कुल, मैंने भी देखा। ये सामान्य नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रात को पानी की बाल्टी भी जम जाएगी। चूल्हे पर रखा दूध भी तुरंत ठंडा हो जाता है। गांव के बाहर भी कोहरा बहुत घना है। आज सूरज निकलेगा भी या नहीं? सूरज निकले भी तो इस ठंड को कम होने में समय लगेगा। किसी को पंचायत को बताना होगा। राशन और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। और जानवरों के लिए भी। भूसा जल्दी खत्म हो रहा है। काका, आपको क्या लगता है, ये ठंड और बढ़ेगी? बेटा, जब तालाब पर बर्फ पहली बार इस तरह जमती है तो आगे असर और तेज होता है। मतलब अभी तो बस शुरुआत है। हाँ, और मुझे डर है कि ये शुरुआत किसी और चीज का संकेत भी हो सकती है। किस चीज का? कल सुबह अगर बर्फ और बढ़ गई तो हमें गांव के ऊपर वाले पुराने रास्ते तक जाकर देखना होगा। पुराना रास्ता? वहाँ क्यों? वहीं से हवा आती है और शायद कुछ निशान मिल सके। ठीक है, मैं चलूंगा। चूल्हे की आग के पास भी लोगों की चिंता कम नहीं होती। गांव को लगता है जैसे ठंड का ये पहला हमला सिर्फ शुरुआत है। वो अगर मेरी सोच सही निकली तो कल का दिन गांव के लिए बहुत बड़ा मोड़ होगा। काका रुक जाओ, ढूंढ में कुछ आ रहा है। कहाँ? सीधा सामने? राजू, अंदर आ जा। सब चुप। सुनो, बर्फ पर कदमों की आहट है। मैं यही खड़ा हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। होश से। अगर जानवर हुआ तो आंखों में आंख डालकर मत देखना। भगवान, ये क्या मुसीबत है सुबह सुबह? साया और करीब आ रहा है। पीछे आग जल रही है। अगर कोई जानवर हुआ तो तुरंत वहाँ से एक लकड़ी उठा लेना। ये तो भेड़िया है। भेड़िया? हाँ, देख लिया मैंने। कमजोर लग रहा है पर खतरनाक है। गांव के इतने नीचे कैसे आ गया? भूखा है। भूखा जानवर सबसे ज्यादा अनजान होता है। हम क्या करें? दरवाजा बंद कर दे। अगर बंद किया और वो चौखट पर आ गया तो फिर? पीछे बाल्टी में पानी रखा है, जरूरत पड़ी तो बर्फ जैसा ठंडा पानी छिड़क दूंगा उस पर। पानी से वो और भड़क गया तो? इस वक्त हमें उसे रोकना है, भगाना है, मारना नहीं। इसकी सांस तेज है पर पैर लड़खड़ा रहे हैं। कमजोरी कभी कभी धोखा भी होती है। ध्यान से। ये झुक गया, ये छलांग मार सकता है। जल्दी दरवाजा बंद करो। कल तो बाल बाल जान बची। बस जिंदा आ गया, वही बड़ी बात है। अब सीधे चौपाल, लोगों को इकट्ठा करना होगा। ये भेड़िए ने तो डरा कर रख दिया था। भेड़िए का जिक्र संभल कर। डर फैला तो भीड़ बिखर जाएगी। सब सुनो, आग छोटी है पर बात बड़ी। बर्फ गिर रही है, लकड़ी खत्म हो रही है। मुखिया जी,
बच्चे रात भर कांप रहे हैं। घर में जलाने को कुछ बचा ही नहीं। मेरे घुटने जम गए हैं। ठंड सीधी हड्डी में घुस रही है। इसीलिए सबको यहाँ बुलाया है। हमें रात का प्लान अभी बनाना होगा। आग में डालने को लकड़ी नहीं बची, बस गीली टहनियां हैं। गीली लकड़ी से धुआं होगा, सांस और खराब। सूखी लकड़ी चाहिए। देखो, ये पुराना नक्शा मेरे पिताजी का है। इसमें जंगल की तरफ का रास्ता बना है। यहाँ ये नाला और यहाँ से ऊपर गिरे हुए पुराने पेड़। वहाँ सूखी लकड़ी मिल सकती है। पर जंगल बर्फ में फिसल गए तो? हाँ, रास्ता बहुत फिसलन भरा है। जरा सा पैर फिसला तो सीधा नीचे। और भेड़िया आज ही दरवाजे तक आ गया था। लकड़ी लानी ही होगी, लेकिन जाने वाले कम और मजबूत होने चाहिए। 2 लोग आगे, 2 पीछे, रस्सी साथ में। रस्सी है पर हाथ जम जाते हैं। ठंड में गांठ भी नहीं लगती। इसलिए पहले यहाँ का इंतजाम। गर्म रहेंगे तभी कोई बाहर जाएगा। आज रात सब अपने अतिरिक्त कंबल और कपड़े यहाँ जमा करें। पहले बच्चों को, फिर बुजुर्गों को। जिनके पास ज्यादा है वो गांव के काम आए। पर मेरे पास तो सिर्फ 2 कंबल हैं। जिनके पास सच में कम है उन पर जोर नहीं, पर कुछ घरों में ज्यादा भी है। सभी लोग सामग्री एकत्रित करने के लिए अपने अपने घरों की ओर चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद सभी के घरों से जरूरत के सामान आने लगते हैं। मेरे पास एक कंबल एक्स्ट्रा था, मैं चुपके से रखती थी। आज ले लो। चुपके नहीं, आपने हिम्मत की, यही बड़ी बात है। लकड़ी आते ही आग बड़ी होगी, पर तब तक कपड़े बांट दो। अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलो सबको जरूरत वाला सामान बांट देते हैं। सभी लोग गांव की ओर कंबल और कपड़े लेकर बढ़ते हैं और फैसला होता है कि शाम होते ही सभी लोग एक जगह इकट्ठा होंगे और जंगल की ओर चलेंगे। शाम ढलते ही सब जंगल की तरफ चल देते हैं। आज तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न जाने इस ठंड में बेजुबान कैसे गुजारा करते होंगे। जैसे ही वे कुछ दूरी पर पहुँचे, अचानक मौसम में करवट ली। तेज हवाओं के साथ बर्फीला तूफान शुरू हो गया। हे भगवान, ये तूफान कहाँ से आ गया? आगे स्कूल है, चलो फटाफट वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। सभी ने सुरक्षित स्थान की तलाश में स्कूल की ओर दौड़ लगा दी। कक्षा में प्रवेश करते ही उन्हें बड़ी राहत मिलती है, क्योंकि घरों के मुकाबले वहाँ ठंड का एहसास काफी कम होता है। यहाँ ठंड का जरा भी एहसास नहीं हो रहा है। सच में? और ये आग जलने के बाद तो सुकून कई गुना बढ़ गया है। कैसा रहेगा अगर हम ठंड कम होने तक यहीं स्कूल में ही ठहरने का कोई जुगाड़ बना ले? बात तो सही है। कल मुखिया जी को बोल देंगे, वे साफ सफाई करवा देंगे और फिर हम यहाँ आराम से रह सकेंगे। अगले दिन मुखिया जी की सहमति मिलते ही सभी लोग मिलकर स्कूल की साफ सफाई में जुट जाते हैं और इस तरह सभी लोग पूरी ठंड बड़े ही आराम और प्यार से एक साथ बिताते हैं।